Today we will discuss the part 2 of the oogenesis. लास्ट जो सेशन था oogenesis का जो पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने उसका स्टेप वाइज प्रोसेस को देखा था हम लोगों ने कि कैसे एक oogonia जो है एक फाइनल एक मैच्योर ओवम सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट डिटेल्स। हम लोग एक एक स्टेप्स को डिटेल में हम लोग जानने और समझने का कोशिश हम लोग करेंगे कि हर स्टेज में एक्चुअली क्या क्या होता है और हर स्टेज में किस हार्मोन का क्या रोल है, ये हम लोग देखने और जानने का समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक स्टेम सेल जो है सबसे पहले oogonia सेल में कन्वर्ट करता है और oogonia जो सेल है वो फाइनली प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो है प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो है फाइनल एक मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट पूरे क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था। अब हम लोग इसको हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस हार्मोन्स का किस स्टेज में क्या रोल है। सबसे पहले देखने हम लोग ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ जो है चाइल्डहुड में, मतलब जन्म होने से लेकर के प्यूबर्टी एज आने तक इनएक्टिव जो ओवरी जो रहता है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज या फंक्शन खास तौर से नहीं होता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो जो है बाय बर्थ टिल प्यूबर्टी उसका सिक्रीशन नहीं होता है। उसका सिक्रीशन नहीं होने के कारण ये जितना भी आप स्टेज देख रहे हैं उसमें से एक भी स्टेज प्यूबर्टी एज तक नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो जन्म के समय प्राइमरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स सिर्फ आपको जो है बन करके आपको मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में वो अरेस्टेज फेज में वो रहता है। और ये ऐसा माना जाता है कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, जो इमैच्योर ओवम को एक लेयर से कवर करके रखता है। इस डायग्राम को आप लोग देख रहे होंगे जिसमें सिर्फ एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स है। बीच में ब्लू कलर का जो डॉट देख रहे हैं दैट इज द इमैच्योर ओवम। वो जो है इमैच्योर ओवम है और वो इमैच्योर ओवम को एग को एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल कवर करके रखा हुआ है। वो जो है बचपन से लेकर के प्यूबर्टी पीरियड तक उस ओवम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, उसको एक हेल्दी लाइफ और प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। ये काम है आपको ग्रैनुलोसा सेल्स में कब तक, टिल बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी एज आने तक। अब देखिए, और जब तक प्यूबर्टी एज है तब तक वो जो प्रीमोर्डियल सेल है प्रोफेज 1 में वो अरेस्टेड फेज में रहता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की। अब देखिए इसमें क्या है कि ये कब स्टार्ट होगा, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल्स में कब कन्वर्ट करता है। आप स्ट्रक्चर से देख रहे हैं कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स एक लेयर्स में सिर्फ ग्रैनुलोसा सोल्स है। जब प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्सन होता है तो उसमें 3 लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स का कवरिंग है। मतलब एक लेयर के जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो मल्टीपल डिवीजन करके 3 लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स बनाता है। एक लेयर से 3 लेयर कब होता है, जब एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस शुरू होता है आपको 9 से 12 मंथ ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज आने का जो 9 साल या 12वां जो साल होता है उस समय हमारा जो फीमेल्स का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एफएसएच और एलएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों सिक्रीट करना शुरू करता है। और जब ये दोनों सिक्रीट होना शुरू होता है तभी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल सेक्सुअल साइकिल जो नॉर्मली 28 डेज का होता है
एबनॉर्मली 20 टू 40 डेज या 25 टू 40 डेज का हो सकता है, बट नॉर्मल केस में इट ओनली अकर्स ओनली फॉर द 28 डेज। और ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में बाय द एक्शन ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिए शुरू शुरू में क्या होता है कि एफएसएच और एलएच लगभग बराबर मात्रा में सिक्रीट होना शुरू होता है। और जब ये सिक्रीट होना शुरू होता है तो जो फॉलिक्यूल का साइज है 2 से 3 गुना बड़ा हो जाता है। देखिए इस फॉलिक्यूल का साइज और इस फॉलिक्यूल का साइज में कितना अंतर है। ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल है इसका साइज टिल प्यूबर्टी तक कितना ही रहता है। जैसे ही प्यूबर्टी एज आता है हार्मोनल सिक्रीशन एफएसएच और एलएच हाई होने के कारण 2 से 3 गुना इस फॉलिक्यूल साइज का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस स्टेज को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिक्यूल। अब देखिए जब सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ एफएसएच एंड द एलएच, शुरू शुरू में एफएसएच और एलएच इक्वल अमाउंट में सिक्रीट होना शुरू होता है, जबकि एफएसएच जो है एलएच से हल्का ज्यादा अमाउंट में होता है। जस्ट सी दिस डायग्राम, ये जो ग्राफ है, आप जब ये ग्राफ को देखेंगे इस ग्राफ में देखिए एलएच है और एफएसएच है। ये 28 डेज का ग्राफ दिया हुआ है। 28 डेज का ग्राफ मतलब दिस इज द फीमेल सेक्सुअल साइकिल। शुरू का दिन जो है 4 दिन 8 दिन, इसमें आप देख लीजिएगा एफएसएच जो है एलएच से हल्का सा ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है। और एक तरह से माना जाए तो लगभग वो इक्वल अमाउंट में ही सिक्रीट होता है, बट एफएसएच का अमाउंट एलएच से मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से वो ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआती दिनों। अब एफएसएच और एलएच क्या करता है, एफएसएच और एलएच वो क्या करता है, इसमें आपको एग्जांपल के तौर पर सिर्फ एक फॉलिक्यूल दिखाया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि वो 5 से या 6 से 12 फॉलिक्यूल्स का वो नॉरिशमेंट करता है। यहाँ पर आपको सहूलियत के लिए सिर्फ एक फॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हालांकि ये बात एक फॉलिक्यूल का नहीं है, 6 से 12 फॉलिक्यूल्स 6 से 12 फॉलिक्यूल्स का एक साथ यहाँ पर नॉरिशमेंट और डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद जब देखिए ग्रैनुलोसा सेल्स के अलावा भी कुछ दो सेल्स होते हैं जो कि ओवम को या इमेच्योर ओवम के साथ रहते हैं, उसको बोला जाता है थीका सेल। जस्ट सी दिस डायग्राम हियर, इट इज मेंशन द थीका सेल। मतलब ग्रैनुलोसा सेल कवरिंग के ऊपर भी एक एडिशनल कवरिंग होता है, एक एडिशनल कवरिंग ऑफ सेल होता है, उसको बोला जाता है थीका सेल। तो कहने का मतलब इमैच्योर ओवम के ऊपर जो कवरिंग है 2 से 3 लेयर का, उसको बोला जाता है ग्रैनुलोसा सेल। ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर में भी कुछ कवरिंग होता है सेल का, उसको बोला जाता है थीका सेल। थीका सेल आपको दो भाग में बटा होता है, थीका इंटरना एंड द थीका एक्सटर्ना। मतलब थीका का अंदर वाला लेयर और थीका सेल का बाहर वाला लेयर। अब देखिए जो इनर लेयर ऑफ थीका सेल है वो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको बोला जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। थीका सेल का इनर लेयर सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और आउटर लेयर जो है वो एक कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। जो थीका सेल है उसका अंदर का लेयर आपको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनाता है और बाहर का लेयर जो है कुछ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। नाउ अब जो ये एस्ट्रोजेंस है वही फॉलिक्यूल्स के अंदर में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये जो फॉलिक्यूल्स बना है इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजेंस जो है थीका सेल के सिक्रीट करने के कारण उसमें भर जाता है। अब देखिए जो थीका सेल के अंदर में जो एस्ट्रोजेंस फ्लूइड, उसको फॉलिकुलर फ्लूइड्स बोला जाता है, उसका फॉर्मेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर वो एक एंट्रम का फॉर्मेशन करता है। ये जो ब्लू कलर का हॉलो स्ट्रक्चर आप इसमें देख रहे हैं वो एक्चुअली एस्ट्रोजन फ्लूइड, जो एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है वो भरा हुआ है और वो एक्युमुलेट होकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसको बोला जाता है एंट्रम। देखिए अब जो ये है यहाँ से प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल से एंट्रम बनने तक ये जो स्टेज है मेजर रोल प्ले करता है सिर्फ एफएसएच, अकेले एफएसएच ही, ना कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सिर्फ अकेले एफएसएच प्रीमोर्डियल से एंट्रम स्टेज तक के रास्ते को तय करवाने में मदद करता है। मतलब
कहने का कि प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल को एंट्रम स्टेज तक डेवलपमेंट होने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उस हार्मोन का नाम है एफएसएच। अब एंट्रम स्टेज तक आने तक प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल का जो साइज है 10 गुना लगभग बढ़ चुका होता है और इसके अंदर का जो मास है इसके कंपैरेटिवली 1000 गुना अधिक ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। कहने का मतलब साइज इसका प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल से एंट्रम जो फेज है उस फेज के फॉलिक्यूल का साइज 10 गुना बड़ा हो गया और मास जो है अंदर का जो मास है, अंदर का जो मास है आपको लगभग 1000 गुना जो क्या हो जाता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अब देखिए इसमें क्या है। जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होने के एक एवोल्यूशन स्टार्ट होने के जो 3-4 दिन जो पहले का स्टेज है, ओव्यूलेशन आपको मैं बता दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन होता है वो दिन होता है ओव्यूलेशन पीरियड का और उसी दिन जो है आपको उसमें से मैच्योर ओवम रिलीज हो करके बाहर निकल जाता है। अब इसमें देखिए तो क्या है कि आफ्टर अ वीक बट बिफोर ओव्यूलेशन वन ऑफ द फॉलिकल बिगिन टू आउटग्रो एंड रिमेनिंग फॉलिकल इनवॉल्यूट अ प्रोसेस कॉल्ड एट्रेसिया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिर्फ एक फॉलिक्यूल नहीं, 6 से 12 फॉलिक्यूल इस प्रोसेस को एक साथ करते हैं और एंट्रम स्टेज तक आते हैं। बट इस स्टेज के बाद सिर्फ एक ही फॉलिक्यूल्स ओव्यूलेशन के लिए आगे बढ़ता है, बाकी जो फॉलिक्यूल्स है वो एट्रेसिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्री मॉडल जो फॉलिक्यूल है वो एक नहीं होकर के 6 से 12 होता है और एंट्रम स्टेज आने तक वो 6 से 12 जो सेल है वो पहुंचता है। बट इसके आगे का जो ओव्यूलेशन स्टेज में जाने के लिए सिर्फ एक ही फॉलिक्यूल रेडी होता है, बाकी जो 11 फॉलिक्यूल्स बच गया उस 11 फॉलिक्यूल जो है एट्रेसिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एट्रेसिया है उसका क्या काम है, हम लोग उसमें आगे वाला स्लाइड में हम लोग उसको देखते हैं। एट्रेसिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट नॉर्मली अलाउज ओनली वन फॉलिक्यूल टू ग्रो ईच मंथ टू ओव्यूलेट एंड प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो एट्रेसिया का फॉर्मेशन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक से ज्यादा बच्चे को प्रेगनेंसी में बढ़ने से वो रोकता है। एट्रेसिया का फॉर्मेशन नहीं होगा तो माँ के गर्भ में एक से ज्यादा बच्चा का डेवलपमेंट या प्रेगनेंसी हो सकता है। इसी मैक्सिमम या 2 या 3 प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एट्रेसिया का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एट्रेसिया का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि वो 12 में से सिर्फ एक ही फॉलिक्यूल को अलाउ करता है मैच्योर होने के लिए, बाकी और किसी फॉलिक्यूल को वो अंदर मैच्योर होने के लिए अलाउ नहीं करता है और उसको वो एट्रेसिया में कन्वर्ट कर देता है। अब इस स्टेज पर जो सिंगल फॉलिक्यूल है उसका साइज 1 से 1.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो जाता है। इस स्टेज पर आकर के जो एक फॉलिकल जो कंप्लीटली मैच्योर करता है उसका साइज 1 से 1.5 सेंटीमीटर का लगभग हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग ओव्यूलेशन को देखेंगे और इस ग्राफ को देखिएगा आप ध्यान से, जो बगल में मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। ओव्यूलेशन जो है सेक्सुअल साइकिल के 14वां दिन होता है। उस दिन जो क्या होता है अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और एफएसएच का लेवल जो है कम हो जाता है। शुरू शुरू के दिनों में आप लोगों ने क्या देखा, एफएसएच का लेवल ज्यादा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कम है। बट ओव्यूलेशन के दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और एफएसएच का लेवल जो है काफी कम हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान जो रप्चर होता है फॉलिक्यूल मेम्ब्रेन का एग सेल को कंप्लीट मैच्योर ओवम को बाहर निकालने के लिए, उसके लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ज्यादा जरूरत होता है कंपैरेटिवली एफएसएच का। इसीलिए उस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल काफी बढ़ जाता है और एफएसएच का लेवल जो है घट जाता है। और यहाँ पे देखिए अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, विदाउट एलएच लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एफएसएच आल्सो आल्सो कैन नॉट प्रोग्रेस टू द स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। अगर एफएसएच का लेवल ज्यादा भी रहे और एलएच का लेवल कम रहेगा तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। दैट मीन दिस इज वेरी क्लियर फॉर द ओव्यूलेशन द हार्मोन दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखिए, ये जो ओव्यूलेशन फेज है, ये ओव्यूलेशन जब हो गया तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम उसके अंदर का जो एट्रेसियल जो फ्लूइड है, क्योंकि इसके एक ही फॉलिक्यूल्स
जो है क्या बोलते हैं कि मैच्योर हो करके कंप्लीट ओव्यूलेशन किया, बाकी जो फॉलिक्यूल्स बचा हुआ था वो फॉलिक्यूल्स और इसके अंदर का लिक्विड सब एक साथ मिल जाता है और वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और या उसको बोला जाता है ल्यूटियल सेल, या उस फेज को बोला जाता है ल्यूटियल सेल, और उस फेज को बोला जाता है ल्यूटियल फेज, और उस सेल को बोला जाता है ल्यूटियल सेल। तो ल्यूटियल सेल के अंदर में जो बचे हुए फॉलिक्यूल्स हैं उनका ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो बचा हुआ रहता है, और वो बनाना शुरू करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और जो थीका सेल था पहले प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनाता था, वो अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नहीं बनाता है, वो अब दूसरा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और अदर फीमेल सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन, एंड्रोजेंस का फॉर्मेशन करने लगता है। आप देखेंगे अर्ली स्टेज में थीका सेल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था, बट ओव्यूलेशन होने के बाद बचा हुआ थीका सेल एंड्रोजन बनाने लगता है, फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना बंद कर देता है। फीमेल सेक्स हार्मोन बनाने का काम जो बचा हुआ फॉलिक्यूल्स का जो आपको कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनाना शुरू करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। उसके बाद जो ल्यूटियल फेज है आपको एक अलग तरह का हार्मोन स्टार्ट करता है सिक्रीट करना, इनहिबिन। इनहिबिन जो है एफएसएच और एलएच को अपने नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए वो मजबूर करता है, और इस तरह से 26वां दिन को ओव्यूलेशन या सेक्सुअल साइकिल जो है इन्वोल्यूशन, उस प्रोसेस का नाम बोला जाता है इन्वोल्यूशन। 14वां दिन को ओव्यूलेशन होता है और 26वां दिन को इन्वोल्यूशन होता है। इन्वोल्यूशन कहने का मतलब होता है कि आपका सेक्सुअल जो साइकिल है वो समाप्त हो गया, और एफएसएच और एलएच का जो लेवल है वापस से इस फेज पे आ जाता है जहां फिर से और नया सेक्सुअल साइकिल को वो शुरुआत करता है। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस ऑफ आपको ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ। हम लोगों ने इसमें देखा कि किस तरह से प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट किया, किस तरह से उसको जोना पेलिसिडा लेयर ने कवर किया, कैसे एंट्रम का फॉर्मेशन हुआ, कैसे थीका का फॉर्मेशन हुआ, और किस तरह से 6 से 12 फॉलिक्यूल में से सिर्फ एक फॉलिक्यूल कंप्लीट ओवम का फॉर्मेशन करता है और बाकी जो फॉलिक्यूल है एंट्रम का फॉर्मेशन करता है, बाकी जो है एंट्रम का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द रोल ऑफ एफएसएच एंड एलएच विच हैपेंस और विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सेक्सुअल साइकिल। ओके, सो दिस इज आवर दिस इज द टुडेज क्लास। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें से आप लोग को कहीं कुछ दिक्कत है कुछ समझने में, तो आप लोग बोलिए। सब लोग सुने हैं स्लाइड को? मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है कि कहीं कोई दिक्कत होता है? आप लोग को कुछ सजेशंस देना होगा तो आप लोग दे सकते हैं। और आप लोग जो मेरा दिया हुआ स्लाइड है उसको आप लोग यूट्यूब से डाउनलोड करके उसको पढ़ते हैं आप लोग दोबारा, क्योंकि एक बार में तो समझ में आएगा, मगर 2-3 बार अगर आप उस चीज को पढ़ लीजिएगा तो आपको और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और मेरा जो लिखा हुआ जो मैंने स्लाइड्स उसको अगर आप पढ़िएगा तो और अच्छा से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको दिक्कत हो रहा होगा। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्लाइड्स को आप लोग डाउनलोड करते होंगे चैनल से जा करके, तो लिंक हम भेजते हैं और उस लिंक से आप लोग उसको डाउनलोड करके फिर से आप लोग पढ़ने का काम आपका है, क्योंकि ये सब जो कर रहे हैं हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोग उस चीज को आराम से पढ़ें, समझें और जानें। मैं फोटोग्राफ्स ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो मैं आज का मीटिंग एंड करता हूँ और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मुझसे फोन करके पूछिएगा, ठीक है? मीटिंग एंड करें हम।
Yes, sir.